चलिए नमस्कार दोस्तों, आज के इस पाठ्यक्रम चर्चा की वीडियो में मैं फिर से आपका दोस्त आपका होस्ट योगेश कुमार पांडे स्वागत करने के लिए आपके अपने उत्कृष्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ। आज आप इस वीडियो में 3 प्रमुख किताबों को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जो मेरे पास किताब है वो है कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची। ये फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये NCERT द्वारा प्रकाशित है। हाल ही में मैं NCERT जो दिल्ली में 110016 कटवारिया सराय के पास जो NCERT ऑफिस है, वहाँ से मैं कुछ किताबें लेने के लिए गया था। NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकें लेने गया था। तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि भाई ये आपकी पाठ्य पुस्तक अभी अपडेट नहीं है, तो इसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर हट गया है। तो उन्होंने मुझे ये दिया कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस वाले सेशन में कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो इससे मैं ये आंकलन लगा पा रहा हूँ या मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि जो 2023 और 24 का पाठ्यक्रम होगा वो बिल्कुल एकदम ऐसा ही होगा जैसा इसमें दिया गया है। हो सकता है कि 2-4 ग्राम सिलेबस पाठ्यक्रम इधर उधर हो जाए जब स्कूलों में अध्यापकों के पास तक वो पहुंचे तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिलेबस में कोई चेंज होगा नहीं। आज मैं इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस की चर्चा करूंगा। तो मैं हिंदी का सिलेबस चर्चा करना आपके साथ शुरू करता हूं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो उन्हीं पाठों को पढ़ें जिनको पढ़ना जरूरी है, जिनसे उनके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। कोई ऐसा पाठ वो ना पढ़ ले जो उनके सिलेबस में है ही नहीं और वो उसको भी पढ़ करके चले जाएं और फिर वो उनके किसी काम का परीक्षा में ना आए। जिंदगी में तो खैर वो बहुत काम का आएगा ही आएगा। पहले मैं ये चर्चा कर लेता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इस बुक में दे रखे हैं। तो ये देखेंगे आप, ये कैपिटल की पुस्तक है मेरे पास। ये सभी पाठ्य पुस्तकें, ये सभी जो सिलेबस है पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, केवल केशव दास, घनानंद, रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्रिजमोहन व्यास, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी और असगर वजाहत, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, ममता कालिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप भी ऐसे ही अपनी किताब खोल लीजिए और उस किताब में निशान लगा लीजिए कि ये वाला चैप्टर सर ने बताया है कि डिलीटेड पोर्शन है, ये हमारे पेपर में नहीं आने वाला है। अब इस किताब को देखिए, ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है जो कि कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक पूरी CBSE में ये पूरा पाठ्यक्रम आता था। लेकिन 2023 और 24 वाले सेशन में इसमें से बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां से आप देखिए, ये है हिंदी का आपका हिंदी का अंतरा भाग 2 है और ये पेज नंबर 7 पे है। हम सीधा पेज नंबर 7 पे चलते हैं। ये देखिए अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 से सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गीत गाने दो मुझे, जो NCERT के पृष्ठ संख्या 10 और 13 पर है, 10 से लेकर के 13 पर है। हटाया गया पाठ का अंश और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न पूरा हटा दिया गया है। गीत गाने दो मुझे, इसमें 2 हैं, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। इसमें से जो गीत गाने दो मुझे, ये पूरा का पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है। इस पोर्शन से आपके लिए कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कविता है, आप पढ़ सकते हैं, परंतु पेपर में नहीं आएगा। केवल आपको सूर्यकांत त्रिपाठी का सरोज स्मृति आपको पढ़ना है, तो केवल इसी को पढ़िएगा। इसके अलावा विष्णु खरे, एक कम और सत्य, मतलब विष्णु खरे का पूरा चैप्टर, आपका ये जो 5वां चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है। एक कम और सत्य दोनों पाठों को हटा दिया गया है, संपूर्ण अध्याय हटाया गया। आप इसमें देख पा रहे होंगे वीडियो में अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अपनी किताब में टिक भी लगा लीजिए, निशान भी लगा लीजिए। इसके अलावा केशव दास, रामचंद्र चंद्रिका, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया पाठ था, लेकिन अब इसको पता नहीं क्यों हटा दिया गया है, शायद जटिलता की दृष्टि से हटा दिया गया होगा। घनानंद, इसका जो है पेज नंबर 67 और 68, हटाया गया पाठ का अंश और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। इसका जो सवैया पद है, सवैया है, वो हटा दिया गया है और कवित आपको पूरा पढ़ना है। घनानंद के 2 हैं, कवित और सवैये, जिसमें से कवित आपको पढ़ना, लेकिन सवैयों को हटा दिया गया है। एक बार फिर से ध्यान करिए, जो आपका काव्य खंड है, इस काव्य खंड से 3 पाठों को हटाया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी का गीत गाने दो मुझे, विष्णु खरे का पूरा चैप्टर एक कम और सत्य
और उसके बाद केशव दास का रामचंद्र चंद्रिका पूरा और घनानंद का के जो है सवैये, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी चीज़ों को आप पढ़िए। यदि मैं आपकी बात करूं गद्य खंड की, तो इस गद्य खंड से आपको बृजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा नहीं पढ़ना है। ये देखिए, ये रहा बृजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा, तीसरा चैप्टर है आपका बृजमोहन व्यास और इन्होंने लिखा है कच्चा चिट्ठा, और ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, संपूर्ण अध्याय लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद रामविलास शर्मा का यथास्मय रोचते विश्वम, ये वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। 8वां चैप्टर आप देखिए रामविलास शर्मा का यथास्मय रोचते विश्वम, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो पूरी हिंदी से 1, 2, 3, 4 और एक इसका हिस्सा, लगभग 4.5 चैप्टर आपके डिलीटेड है 2023 और 2024 के लिए। मतलब जब आप मार्च 2024 में परीक्षाएं दे रहे होंगे तो उस समय आपको ये चैप्टर्स आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आशा है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाइए, वहां पर लिख करके मुझे बताइए कि सर आपने जो समझाया हमको कुछ भी समझ ना आया। यदि समझ आ गया है तो उसको ये भी बता दीजिए कि हाँ सर आपने जो समझाया हमको पूरा समझ आया। मेरे पास कैपिटल की बुक है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी पे चलें, एनसीईआरटी को समझें और उसको जानें। चलिए अगली बुक आपके लिए अंतराल लगाई गई है, भाग 2 ये पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है। ये देखिए अंतरा भाग 2। तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। टोटल 4 चैप्टर हैं। इस 4 चैप्टर में से पहला है सूरदास की झोपड़ी, जिसे प्रेमचंद्र ने लिखा है। आरोहण संजीव ने लिखा है। विस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता प्रभात जोशी ने लिखा है। इसमें से एक पार्ट को पूर्णतः हटा दिया गया है, जो है आरोहण, जिसको संजीव ने लिखा है। ये जो दूसरा चैप्टर है ये कंप्लीटली डिलीट है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास की झोपड़ी बहुत अच्छी कहानी है, आपको पढ़ना चाहिए। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस बार पूरा पाठ्यक्रम आपको मिले। उसके अलावा विस्कोहर की माटी आपको पढ़ना है और अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता आपको पढ़ना है। तो इस सेकेंड वाली बुक से आपको केवल एक पार्ट नहीं पढ़ना है और वो है आरोहण, संजीव का लिखा हुआ चैप्टर है। बहुत अच्छी कहानी थी लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। बाकी कहानियां भी बहुत अच्छी हैं, इसको आप, यदि आपको कहानी पढ़ने में रुचि है, और नहीं है तो बनाइए रुचि। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में आना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा यदि हम तीसरी बुक की बात करें जिसको अभिव्यक्ति और माध्यम कहते हैं, ये देखिए ये पूरी एनसीईआरटी की किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम की। इसको मैं हटा देता हूँ अंतरा को। ये अभिव्यक्ति और माध्यम की पूरी किताब है। जनसंचार और लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन, ये एनसीईआरटी किताब है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए हिंदी आधार एवं ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक है ये। इससे आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक बड़ा प्रश्न भी आपके लिए आता है, लगभग 10 नंबर का पेपर इससे आता है। तो इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है 11/071 अभिव्यक्ति और माध्यम, पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब है कि इस पुस्तक के अंदर जो सिलेबस में जितना भी दिया हुआ है, इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई हैं, ये देखिए ये यहाँ पर इसका सिलेबस पूरा दिया हुआ है। तो ये आपको सारा का सारा पहली इकाई पूरी पढ़नी है, दूसरी इकाई पढ़नी है और आपको तीसरी इकाई पढ़नी है। तो इसको आप एनसीईआरटी से भी पढ़ें, पर बेहतर होगा कि आप सपोर्टिंग मटेरियल रखें और उस सपोर्टिंग मटेरियल से चीज़ों को कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने आपके साथ लगभग सारी चीज़ें चर्चा में ले ली हैं। ये आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं जो आपके पेपर में लगी हुई हैं, आपको पढ़नी है। सबसे पहले अंतरा है, अंतराल है और अभिव्यक्ति और माध्यम है। साथ ही साथ ये आपका पाठ्यक्रम है। तो जैसे हमारे पास हमने इन बुक्स को कलेक्ट कर रखा है आपको पढ़ाने के लिए, वैसे ही आप पढ़ने के लिए भी इन सभी बुक्स का ऐसे ही कलेक्शन कर लीजिए। एक वीडियो बना दिया गया है कि आप 12वीं की तैयारी करने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग करें, किन किन सामग्रियों को अपने पास रखें। तो आप उन वीडियो को, उस वाली वीडियो को जाकर के देखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। देखिए आपके शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसी बालक का कोई फायदा हो जाएगा, वो गलत मार्गदर्शित होने से बच जाएगा। और यदि आप सही मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चा, तभी आप 12वीं की परीक्षाओं को बहुत अच्छे से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उनको लाभ मिल सके और ये सिलेबस उनको पता लग जाए। ताकि सिलेबस पता लग जाए तो उनको तैयारी करने में आसानी हो जाए।
ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बेहतरीन वीडियो होगा, अगले विषय का सिलेबस होगा जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा आपसे कि उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ डालिए सब कुछ, फिर हम पढ़ेंगे जब हम साथ होंगे।